दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत ज्यादा हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, यह जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। आज की कहानी एक किसान के मन की अशांत गति और उसके मन की चंचलता पर निर्भर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध गांव में एक किसान था। कभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती तो कभी होती ही नहीं थी, जिससे वह किसान बहुत दुखी रहता था। उसे काफी दुखी देखकर उसकी पत्नी बोली, क्यों, क्या हुआ, बहुत उदास हो? किसान बोला, क्या करूं, मेरे पास बहुत समस्या है, इस वजह से बहुत दुखी हूँ। तो किसान की पत्नी बोलती है, मेरी एक सहेली है, उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। वो बोली, वे इतने चमत्कारी पुरुष है, किसी की भी समस्या मिनटों में दूर कर देते हैं। आप भी जाइए ना, क्या पता हमारे सभी दुख दूर कर दे। किसान मन बना लेता है कि वो महात्मा बुद्ध से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन किसान किसी से पूछकर महात्मा बुद्ध से मिलने निकल जाता है और महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है और उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्या भगवान बुद्ध को बताने लगता है। गुरु, मेरी फसल कभी बहुत अच्छी होती है तो कभी कुछ होता ही नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गुरु जी, कभी कभी तो मेरी पत्नी अच्छे से रहती है और कभी कभी वो मुझसे बहुत लड़ती है, तो उससे भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। और एक बेटा है, वैसे है तो बहुत अच्छा, पर कभी ऐसा व्यवहार करता है, लगता है मेरा बेटा है ही नहीं। मैं बहुत समस्या में हूँ, आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा, कृपया कर मेरे दुख दूर करो। ये सब बातें गौतम बुद्ध शांत होकर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तब किसान बोला, गुरु, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने आया हूँ और आप मौन हैं। गौतम बुद्ध बोले, ये थोड़ी ना कोई समस्या है, ये तो सबके साथ हो रहा है। कोई और समस्या हो तो बताओ, छोटी मोटे दुख तो सबको है, तुमसे ज्यादा हर कोई दुखी है। इसे तो जीवन कहते हैं, इसे समस्या थोड़ी कहते हैं। किसान बोला, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी पुरुष समझ रहा था, पर आपको तो कुछ पता ही नहीं, काहे का गुरु बने फिरते हो। जब किसी समस्या का समाधान ही नहीं है तो क्यों आप लोगों के भगवान बने फिरते हो? कुछ आता जाता है नहीं, गुरु बने हो। इतना बोलकर किसान वहां से जाने लगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, पर जो दूसरी समस्या है उसका समाधान है। किसान ये बात सुनकर और गुस्से में हो जाता है, बोलता है, जो समस्या लेकर आया हूँ उसका कोई उपाय नहीं बता पाए, अब दूसरी समस्या का समाधान बता रहे हो जो मुझे पता ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, यही तो कारण है, आपके दुख का आपको पता ही नहीं है कि मैं किस बात से दुखी हूँ। कभी दूसरों को देखना, कितने दुखी लोग हैं। इस धरती पर हमें बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या तुमने कभी अपने आसपास के लोगों को देखा है
वो इंसान कितना दुखी है या सिर्फ उसी को देखा है जो सुखी है। बस उसको लेकर तुम दुखी होते, कभी उससे पूछो तो वो भी बोलेगा मैं दुखी हूँ। कभी किसी भी बात से दुखी मत रहो, देखो फिर कितने सुख की अनुभूति होती है। इस दुनिया में हर कोई दुखी है। अपने जिंदगी में मन में इच्छा का त्याग कर दो, तब तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि दुख तो लगे रहते हैं। वो समय के साथ अपना रास्ता बदल लेते हैं। बस उस दुख में न घबराओ और सुख में बहुत ज्यादा खुश भी मत होना, अपने आप तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। किसान गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। भगवान, मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ, आपकी बातों ने मेरा मन खोल दिया। मैं धन्य हो गया और अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि उसने गुरु का कितना अपमान किया है और ये भी जान गया कि समस्या होती नहीं, बस विचार की वजह बनती है। इसलिए कभी भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल वी बुद्धा को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स। नमो बुद्धा।